हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले हम लोग ब्लाउज का लेंथ ले लेंगे। तो मुझे चाहिए ब्लाउज का जो लेंथ है वो मुझे चाहिए 15। तो मेरे ब्लाउज का जो लंबाई है वो लूँगी 16। अगर मैं इनर सिलाई नहीं मारती हूँ शोल्डर पे तो मैं 16 लूँगी। अगर इनर सिलाई मारती हूँ तो मैं 16.5 लूँगी, क्योंकि हाफ इंच मोड़ने में जाता है अंदर से और हाफ इंच सिलने में। ठीक है, यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे भी निशान लगा लूँगी। देखिए, अगर आप ज़्यादा डीप गला पहनते हैं, डीप और ब्रॉड, तो आप यहाँ पे 5 ही लें शोल्डर। और अगर मान लो आप डीप नहीं पहनते हैं तो आप यहाँ पे 5.5 लीजिए। डीप और ब्रॉड दोनों में फ़र्क होता है। ब्रॉड यानी चौड़ाई गला की होती है जो चौड़ा पहनते हैं, और डीप यानी वो लेंथ में जाता है, गहराई में एकदम नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5.5 का निशान लगा दिया है। अब ये 5.5 से जो मैंने निशान लगाया है वो नीचे में ऐसे रख के देखूंगी कि 16 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे भी मैंने 16 लिया तो मेरा यहाँ पे भी 16 आना चाहिए। तो ये मेरा एक्स्ट्रा हो गया, तो इस एक्स्ट्रा को हम लोग हटा देंगे और फिर ऐसे हम लोग निशान लगा लेंगे। प्लस वाला बनाए हैं वो निशान है। तो अब ये यहाँ से भी 16 हो गया है और यहाँ से भी 16 हो गया है। तो जहाँ से हमने 16 लगाया है वहाँ पे हम निशान लगा देंगे 5 का। मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर आप ऊपर से शोल्डर से इनर सिलाई करते हैं, जैसे कि पहले सीधे पे मार ज्वाइन करते हैं शोल्डर, फिर उसे पलट के ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे आपको 5.5 करना पड़ेगा। और अगर आप सिंगल करते हैं तो सिर्फ 5 करें। मैं तो पलटने वाला करती हूँ तो मैं अक्सर 5.5 लगाती हूँ। और अगर आप पलटने वाला नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे 5 का निशान लगाएंगे। फिर आप जो यहाँ पे आपने निशान लगाया है 5.5 का, देखिए वही 5.5 आपका इधर आना चाहिए, एग्जैक्ट बराबर वैसे ही आ रहा है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप लगा लेंगे 40 का ब्लाउज है तो 40 का चौथा भाग होता है 10। तो यहाँ पे पहले हम 10 का लगा लेंगे निशान। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे 10 का निशान लगा लिया है और 2 इंच है जो वो मार्जिन का छोड़ दूंगी। मैं अपने लिए जब भी बनाती हूँ तो 2.5 इंच करती हूँ, क्योंकि मैं इनर सिलाई मारती हूँ। इसके लिए फिर मैं हाफ इंच वो पहले सिलना जाता है, फिर पलट के उसको फिटिंग की जाती है। यहाँ पे आपको ये 1.5 इंच का निशान लगाना है। ध्यान से देखिए, 1.5 इंच का, ये देखिए 1.5 इंच का यहाँ पे आपको निशान लगा देना है। यहाँ पे आपने 1.5 इंच का निशान लगाया, फिर आपको ये 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद इसको इससे मोड़ देना है, इस पॉइंट से जोड़ना है और इसको ऐसे करते हुए इस पॉइंट से जोड़ना है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा निशान निकल गया। फिर जो हमने यहाँ पे ब्रेस्ट का अपना निशान लगाया था, देखिए 10 वो थी और 2 एक्स्ट्रा था जो हमारा, वो हम एज इट इज़ यहाँ पे लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग है ना जो कमर की जो का निशान फिटिंग का, वो हम नहीं लगाएंगे। कमर की फिटिंग का निशान हम लोग इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम यहाँ टक्स लगाते हैं ना, तो ये टक्स यहाँ से जब ऐसे श्रिंक होता है कपड़ा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका फिटिंग में आ जाएगा कमर आपका। फिर आप अपने हिसाब से उसको फिट कर लेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, तो काटने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे, ये सिर्फ हम लोग सीधा सीधा इसको निशान कर लेंगे, नीचे तक कर देंगे। ठीक है, हमें लगाना है टक्स, यहाँ पे टक्स लगाना है। तो हमें क्या, हम यहाँ पे लगाएंगे 5 और यहाँ से 5.5। ऐसे हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। और यहाँ पे जो हम लोग टक्स लगाएंगे वो आधा इंच के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए ऐसे कपड़े को डबल करके लगाएंगे हम लोग आधा इंच पे, ऐसे इसके ऊपर टक्स आएगा। तो ये हमारा तो बैक साइड का पार्ट रेडी हो गया। जितना हमारा ये आगे का है, पीछे का है, सॉरी, जितना हमारा ये पीछे का है उससे हम आगे वाला पार्ट 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो उसके फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ निशान लगा के देखेंगे कितना आ रहा है। ये देखिए ये 17 पे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमने वो 16 लिया था, तो हम लोग आगे का भाग हम लोग लेंगे 17, क्योंकि हमें यहाँ पे एक टक्स लगाना होता है। ठीक है, फिर हम उसको पूरा नीचे तक पहले
ऐसे स्केल से निशान कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमें रख के देखना है कि हमारा 5.5 कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5.5 आ रहा है। मैं आपको वैसे हम लोग स्केल से निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप 5 लगाते हैं तो अगर आप इनर सिलाई करते हैं तो आप 5.5 लगाइए, और अगर आप खुली सिलाई करते हैं एक बार की तो आप 5 लगाइए। इस तरीके से हम पहले इसको इधर पे ज्वाइन कर देंगे। 5 का निशान लगा के देखिए, ये रहा 5, तो यहाँ पे हम लोग लगा। अब हम देखेंगे जो 5.5 है वो भी यहाँ पे आना चाहिए। देखिए एग्जैक्ट 5.5 आया है यहाँ पे भी जैसा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लगाएंगे ब्रेस्ट का माप। ऐसे पकड़ेंगे हम लोग, और यहाँ पे आता है 10 और 2 इंच मार्जिन। ये सब हम लोग मिला के ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये हमने लगा दिया। ये इसका माप है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये जो हमारा बॉक्स बन गया है इसका, इसमें हम लगाएंगे 1/2 इंच का इधर से गोलाई का 1/2 इंच। आगे से सिर्फ हमें 1/2 इंच करना है। ठीक है, 1/2 इंच का लगाने के बाद ऊपर से ऐसे आते हुए हमें ऐसे 1/2 इंच को मिलाते हुए हमें यहाँ पे आके जोड़ देना। यहाँ पे हमने 1.5 किया था, यहाँ पे हम लोग 1/2 करेंगे। ऐसे करते हुए हमें जोड़ देना। ठीक है, फिर हम ऐसे ही यहाँ पे सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको भी सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है हमें टक्स। तो टक्स लगाने के लिए, आगे साइड टक्स लगाने के लिए सबसे इजी तरीका है, हमें क्या करना है, सबसे पहले गले का निशान लगा लेना है। तो जो गले का निशान है वो हम लोग लगाएंगे 2.5 पे। 2.5 पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जितना हम लोग को चाहिए, जैसे 7 चाहिए तो 7, तो ऐसे लगा के 7 का क्रॉस में ही लगाए, सीधा नहीं लगाए। ठीक है, फिर यहाँ से भी हम लोग 2.5 कर लेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ लेंगे, और फिर जैसा है इसको 1 इंच का यहाँ से ऐसे देके आप ऐसे गले का शेप दे दें। गले का शेप आ गया। अब क्या करना है आपको, इसका जितना आधा हो वहाँ पे 3.5 का आपको टक्स लगा देना है। देखिए जैसे ये है 10.5, तो 10.5 का आधा कितना होता है, 5.25। 5.25 पे निशान लगाना है, और आपको यहाँ पे 3.5 का टक्स लगा देना है। सीधा सा आपको टक्स लगाना है। ये आपको एक टक्स मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये जो है सेंटर, इसको देखना है। ये जो सेंटर है आपको इसको देखना है। ये आपका आ रहा है 3 का आधा होता है 1.5 के बाद इधर कितना बचता है 4। यहाँ पे आपको लगाना है 4 का निशान ऐसे नीचे, और यहाँ से आपको मिल जाएगा इसका टक्स। तो यहाँ पे आपको लगा देना है 3.5, 4, जो ना 3.5 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 का लगा दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 4 का ही लगाएं, 3.5 का भी लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ का टक्स हमें मिल गया। ठीक है, हमने क्या किया, जो गले का हमने गला निकालने का जो शोल्डर बचा था उसका आधा किया, और उसका यहाँ से माप के 4 यहाँ पे लगा दिया, और फिर यहाँ से हमने ये निशान निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे टक्स पे। जो तीसरा टक्स है वो कुछ इस तरीके से होगा। जो कॉर्नर का जो ये माप होता है, जो हम लोग ब्रेस्ट की फिटिंग लगा के सीधा नीचे तक लगाते हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है,
1.5 इंच का ऐसे निशान लगाना है। इस तरीके से आपको क्रॉस, कुछ लोग सीधा भी टक्स लगा देते, सीधा लगाओ क्रॉस लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और उसको आपको लगा देना है यहाँ पे 5 इंच का टक्स ऐसे क्रॉस। कभी कभी क्या होता है 40 की साइज में भी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए कप्स को बड़ा करना पड़ता है, ब्लाउज को बड़ा नहीं करते, ठीक है ना। पीठ तो उतनी ही रहती है, लेकिन ब्रेस्ट ज़्यादा जब बड़ा हो तो वहाँ पे कप्स को बड़ा करना होता है। तो उसका भी मैं आपको किसी दिन एक वीडियो बताऊँगी कि कैसे, अगर आपका ब्लाउज मतलब 40 के साइज़ का ही है लेकिन उसमें ब्रेस्ट ज़्यादा, कितनी बार फिर टाइट से पहनते हैं तो अजीब सी फिटिंग आती है, तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। अब हम लोग आते, देखिए हमारे 3 टक्स हो गए, अब मैं आती है आपके चौथे टक्स में। तो इधर पे एकदम सीधा तरीका है, जो आपका फिटिंग वाला जो जगह होता है ना, जो फिटिंग आप निशान लगाते हो ब्रेस्ट के साइड से, जो फिटिंग वाला निशान लगाते हो ना, उधर से आपको सीधा यहाँ से 3 लेना है, और 3 लेने के बाद आपको यहाँ से 3.5 का टक्स लगा देना है। ये देखिए, कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़ के आप सिर्फ एक ये ट्रिक याद रखिए कि जहाँ से फिटिंग का निशान लगा है वहाँ से आपको उठा के, देखिए इस तरीके से 3 उठाना है, 3 उठा के आपको सीधा 3.5 करना है। पर वो ऐसे इधर को ना जाके सीधा ऐसे जाए कि वो नीचे वाले टक्स से, इस वाले टक्स से मिलता हुआ दिखे। तो देखिए ये ऐसे मिलता हुआ दिख रहा है, ये आपका बन गया ब्लाउज। आगे का टक्स आ गया, ये देखिए ये 10 का है, 40 का माप अपने आप हो जाएगा। तो ये पीछे का पार्ट निकल गया, ये पीछे का पार्ट निकल गया, ये आगे का पार्ट निकल गया। इसी तरीके से मैं अपना ब्लाउज सिलती हूँ, इसका कोई मतलब अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा याद रखती हूँ कि जो शोल्डर है, जो मेरा शोल्डर है, अगर मैं इनर वाला सिल रही हूँ, मतलब इनर फिटिंग कर रही हूँ, तो मैं ये 5.5 ही लेती हूँ। अगर मैं इनर वाला नहीं कर रही हूँ तब मैं 5 लेती हूँ, जो सिंगल सिलाई मारते हैं। तो अब हमको निकालना है इसमें से स्लीव्स। तो स्लीव्स को क्या करना है, आपको पीछे वाले भाग से मापना है। ये बैक साइड है ना, बैक साइड से आपको इस तरीके से, जो आपका ये मार्जिन वाला पार्ट है वहाँ से शोल्डर पे इस तरीके से मापना है। देखिए ध्यान से देखिए, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, आपका स्लीव्स का माप निकल जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है 9.5। ध्यान से देखिए, जो मैंने ये फिटिंग किया है वो वाला फिटिंग का जो माप लगाया है 2 इंच मार्जिन, उस कॉर्नर से लेके शोल्डर के इस कॉर्नर पर मैंने रखा है, तो ये 9 का दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग को आर्म होल की गोलाई मिल गई है। अब हम लोग की जो स्लीव्स की लंबाई है, दोनों मिला के हम स्लीव्स निकालेंगे। तो आपको मुझे लगता है आपको पीछे का भी भाग और आगे का भी समझ में आ गया। सॉरी, एक और चीज़ बतानी थी कि जो इस साइड वाला टक्स होगा वो 1/4 इंच का टक्स लगेगा, ठीक है। ये 1/4 इंच का टक्स लगता है, ये वाला ½ इंच लगता है, ये वाला ½ इंच लगता है, और ये वाला ½ इंच लगता है। ये 3 टक्स ½ इंच के लगते हैं, ये सिर्फ 1/4 इंच का टक्स लगता है, ठीक है। और टक्स को लगाने के बाद यहाँ पे हल्की छटाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्रॉस टक्स लगता है, तो इधर से और इधर से थोड़ी छटाई करनी पड़ती है, वो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि ये और ये टक्स दोनों क्रॉस में लगते हैं। सीधे लगने वाले टक्स में कभी भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं निकलता। अगर आप छटाई नहीं करेंगे तो स्लीव्स लगाने में 19-20 हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए, जो झोल वाला दिक्कत आता है वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है स्लीव्स लगाने में। जब आप स्लीव्स लगाते हैं ना, खींच के लगा देते हैं, तो जो मतलब छटा हुआ भाग है, ये वाला भी छटा वाला भाग है, तो स्लीव्स का भी छटा वाला भाग है, वो दोनों एक जगह पे ही सिलना चाहिए। अगर वो खींचातानी में आगे पीछे हो जाता है तो ब्लाउज में झोल आने लगते हैं। तो मैं अब आपको स्लीव्स निकालना बताती हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कपड़े को ऐसे डबल कर लेंगे, ठीक है। कपड़े को ऐसे डबल कर लेने के बाद हम लगाएंगे निशान। देखिए ये आगे है 9 पे हम क्या करेंगे, हम स्लीव्स लेंगे। हमें स्लीव्स चाहिए 5 की, तो 5 पे, जैसे ये अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, ये नॉर्मल ब्लाउज पीस है, ठीक है। तो हमें जब 5 इंच की स्लीव्स चाहिए तो उसके लिए हमें कितना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा 7, क्योंकि 1.5 इंच मोड़ने में जाता है नीचे।
पहले हाफ मोड़ते फिर एक हाफ, पहले ऐसे हाफ मोड़ते फिर ऐसे एक मोड़ते, फिर इस पर तुरपाई होती है और हाफ इंच ऊपर से सिलने में जाता है। तो अगर 5 की स्लीव्स चाहिए और तुरपन होनी है तो आपको 7 लेना पड़ेगा और सेम 7 हम लोग यहाँ से लेंगे। फिर जहाँ से खुला वाला भाग होगा ये वाला, उधर से हम लोग 3 इंच कम कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो वैसे मैंने आपको बताया था, मैं कल वाला आपको स्लीव्स बताती हूँ। 3 वाला उंगली वाला तो आपने देखा होगा, मैं आपको निशान वाला बताती हूँ। फिर ये हम इसको इससे मिला देंगे, सॉरी इसकी इससे हम इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जितना आएगा, जैसे ये 10 आ रहा है, 10 का आधा हो जाता है 5, 5 का आधा हो जाता है 2.5, यहाँ पे भी 5 का आधा हो जाएगा 2.5। वैसे हम आधा आधा कर लेंगे सबका। फिर हमें क्या करना है, जो जॉइंट वाला पार्ट होता है ना, वहाँ से यहाँ की तरफ आपको आधा लेना है और यहाँ से खुले वाले पार्ट से आपको आधा लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो ये वाला पार्ट है वहाँ से ऊपर की तरफ से आपको आधा लेना है और यहाँ नीचे वाले पार्ट से आपको आधा लेना है। और यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट से 1/4 इंच लेना है, यहाँ से आपको 1/4 इंच लेना है। देखिए इस तरीके से। फिर आपको इधर से इसको ज्वाइन कर देना है। फिर आपको इससे ये 1/4 इंच से मिलाना है। 1/4 इंच को मिलाते मिलाते आपको ये इस पॉइंट से मिला देना है। देखिए, फिर आपको क्या करना है, जो ये वाला है आपका आधा, इधर पे आपको आना है, चौक चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इधर पे आपको आना है और इस 1/4 इंच से मिलाते हुए इस पे जाना है और ये वाला सेंटर पॉइंट है इस पे आ जाना है। देखिए, ये सेंटर पॉइंट से आप आई यहाँ पे 1/4 इंच पे, 1/4 इंच से आप आई आधे इंच पे और आधे से आप इधर, और ऐसे यहाँ पे आधे से आप आई 1/4 इंच पे, 1/4 इंच पे आते आते आप इस सेंटर पॉइंट पे आई। और इस तरीके से आपका देखिए स्लीव्स निकल जाता है। ये जो नीचे वाला निशान है जिस पे मैंने ऐसे कट 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 लगाए हैं, ये छटने वाला निशान है। इसको आपको पहले ऐसे स्लीव्स को ये कट करना है। कट करने के बाद आपको ब्लाउज इसको खोल के और आपको इधर से ये इस तरीके से छाट देना है एक्स्ट्रा करके, तो आपका ये स्लीव्स निकल जाएगा। अब ये सबको मैं कट कर लूँगी। आई होप आपको ये जो मैंने डायग्राम बताया ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।